फाइनली आफ्टर 1 वीक ऑफ ब्रेक सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8 आ चुका है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे संगजिन वू से, जो हॉस्पिटल में उसकी माँ के साइड में बैठ के सोच रहा होता है कि मैं लेवल अप कैसे करूँ, क्योंकि उसको अभी इस वक्त लेवल अप करना, अपनी लेवल बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। द रीजन इज टू कलेक्ट द लाइफ ऑफ एलिक्सर इंग्रेडिएंट्स। जिस लाइफ ऑफ एलिक्सर के बारे में उसको लास्ट एपिसोड में पता चला था, जो कि एक ऐसी चीज है जो कि उसकी माँ की बीमारी ठीक कर सकती है, उसके इंग्रेडिएंट्स एक अजीब और बहुत बड़े डंजन्स में मिलते हैं, जो कि अभी संगजिन वू पार नहीं कर सकता। और उनको हराने के लिए, उन बड़े डंजन्स को हराने के लिए संगजिन वू को पहली चीज करनी पड़ेगी, वो है लेवल अप। तो लेवल अप करने के लिए उसको करने पड़ेंगे डंजन्स क्लियर और उसको करने पड़ेंगे बहुत सारे फाइट्स। तो उसी के वजह से वो जिनहो के पास जाता है और अपनी जो लास्ट एपिसोड में उसने जो ऑफर दी थी संगजिन वू को, वो एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि थी एक नई हंटर गिल्ड फॉर्म करने की और 19 मिशंस कंप्लीट करने की। लेकिन उन दोनों की बातचीत में ऐसा पता चलता है कि सी रैंक डंजन्स कंप्लीट करने के लिए उनको कम से कम 8 जन की जरूरत पड़ेगी। सो उनके अलावा उनको 6 जन और रिक्रूट करने पड़ेंगे। तो ये सुन के संगजिन वू थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है अगर मेरी पावर्स किसी बाहर वाले लोगों ने देख ली तो वो शायद गिल्ड एसोसिएशन को कंप्लेंट करके मेरा पर्दाफाश कर देंगे। तो उसी के लिए संगजिन वू बोलता है कि एक काम करते हैं, तो कोई भी 6 जन को तो रिक्रूट कर ले, लेकिन उनको हम डंजन्स के अंदर फाइट करने के लिए लेंगे नहीं, बस हम दोनों जाके डंजन्स पूरी की पूरी क्लियर कर देंगे, क्योंकि मुझे अपनी पावर्स अभी तो हिडन रखनी है। हम बस उन लोगों को अपने गिल्ड में इसी वजह से लेंगे क्योंकि सी रैंक डंजन्स क्रॉस करने के लिए 8 लोगों की जरूरत होती है, बाकी कोई रीजन नहीं होगा। Just like how this guy got संगजिन वू and जिनहो into his guild just to fill out the spaces। बस जगह भरने के लिए लोग लेने हैं, बाकी कुछ नहीं। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है एस रैंक हंटर चा हाइन की तरफ, जिसके कुछ सुंदर से रनिंग वाले सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। और जिस वक्त उसकी ट्रेनिंग चालू होती है, तभी एक यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी से आदमी आके उसको एक कार्ड थमा देता है और चा हाइन को बोलता है कि हमारी यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी एक नई गिल्ड फॉर्म कर रही है, क्या आप हमारी गिल्ड एज अ गिल्ड मास्टर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन चा हाइन वहीं पर वो ऑफर रिफ्यूज करके अपने बॉस तक जाके वो चीज उसको बता देती है। फिर उसी वक्त हमें पता चलता है कि ये यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी और कोई नहीं लेकिन जिनहो के बाप की कंपनी है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनहो और उसके फादर के बीच में, जहां पर वो बैठ के कुछ इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से हमें हमारी कंपनी आगे बढ़ानी चाहिए और किस तरह से जब से डंजन्स आना शुरू हो गए हैं तब से सारी चीजें चेंज हो रही है, रिवॉल्यूशन आ चुका है, जिसके वजह से हमारी कंपनी को एक रेडिंग पार्टी बनाने की सख्त जरूरत है। इसी कन्वर्सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, जो कि है 5 गिल्ड्स के नाम, जो कि अभी इस कंट्री में डोमिनेंट है, जिनके नाम दिए गए हैं हंटर गिल्ड, व्हाइट टाइगर, फिएंड गिल्ड, फेम गिल्ड एंड नाइट्स गिल्ड। और फिर नेक्स्ट सीन में वापस से हमें संगजिन वू दिखता है, जो कि रास्ते पे चलते हुए सोच रहा होता है कि किस तरह से मैं पावरफुल क्वेस्ट ढूंढ के अपनी लेवल ऊपर ले जा सकता हूँ। फिर संगजिन वू सोचने लगता है कि शायद से मैं अगर पेनल्टी क्वेस्ट के अंदर जाके उस सेंटीपेड को हरा दूं तो क्या मैं अपनी लेवल अप कर सकता हूँ। फिर वो वापस से अनश्योर हो जाता है इस चीज के बारे में, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि मैं उस सेंटीपेड को हरा पाऊंगा कि नहीं। और उसी वक्त उसकी मोबाइल पे एक रिक्वेस्ट आती है एक डंजन रेड की, स्पेशली डी रैंक डंजन रेड की, जो वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हंटर गिल्ड का लीडर और व्हाइट गिल्ड का लीडर यानी कि बाइंग योनहो एंड चॉय जोंगिन मिलते हैं और वो कुछ बातचीत कर रहे होते अपने जेजू आइलैंड के एक्सपीरियंस के बारे में। अभी एग्जैक्टली ये जेजू आइलैंड पे क्या हुआ था, किस एक्सपीरियंस के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं चलता। एंड ड्यूरिंग दैट कन्वर्सेशन चॉय जोंगिन बाइंग योनहो को बोलता है कि मुझे वो जेजू आइलैंड वापस से कॉन्कर करना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि तुम्हारी भी कुछ चीज है जो वहां पे तुम छोड़ के आए हो। अभी वापस से वो चीज क्या है जो वो वहां पे छोड़ के आया था और क्या हुआ था एक्चुअली जेजू आइलैंड पे, ये कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट होने वाली है फ्यूचर एपिसोड्स के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिन वू घर से निकलते हुए दिखता है वो डी रैंक डंजन की तरफ, जहां पर वो जाके मिलता है सोंग चियुल से। और जैसे ही जिन वू और सोंग चियुल मिलके उस डी डंजन की तरफ चलने लगते हैं, वहां पर
जाने के बाद उनको सारे डबल डंजन्स के सर्वाइवर मिल जाते हैं। फिर एपिसोड के एंडिंग में कांग ताइशिक नाम का एक कैरेक्टर कुछ प्रिजनर्स वहां पे लाता है और फिर जिनवू और उसके टीम मेंबर्स को बताया जाता है कि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ हंटर्स आपको इन प्रिजनर्स से काम चलाना पड़ेगा, आपको इनको लेके अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि वहां पर वो प्रिजनर्स अपनी सेंटेंस कम करने के लिए, यानी कि अपनी जेल का टाइम कम करने के लिए आए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ उल्टा सीधा तो डेफिनेटली करेंगे नहीं, और अगर गलती से कर भी दिया तो उन पे ध्यान रखने के लिए कांग ताइशिक वहां पे मौजूद है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ऐसा कांग ताइशिक उनको बता देता है। फिर जैसे ही उनकी पूरी टीम डंजन के अंदर जाना स्टार्ट करती है, कांग ताइशिक अपने संग जिनवू की तरफ कुछ अलग ही नजरिए से देख रहा होता है, और उसी सीन पे, उसी एंट्रेंस पे, उनके डंजन के एंट्रेंस पे वो वाला एपिसोड, मतलब एपिसोड 8 ऑफ सोलो लेवलिंग खत्म हो जाता है। और अगर आपने मैनहुआ पढ़ा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि कांग ताइशिक की एंट्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स में। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आने वाले स्टोरी लाइन में। क्या लगता है आपको इस एपिसोड के बारे में? लेट मी नो योर थॉट्स इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, बिकॉज I post daily anime and manga related content on this YouTube channel. If you enjoyed this video, again subscribe to my YouTube channel and like this video. And that's it, and I will see you in the next one. Sayonara.